इस देश का संविधान लिख देता है और उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो व्यक्ति जानते हैं कि कलम की ताकत क्या है। तो आप अपने बच्चों को कलम की ताकत बताए बिना आप उनको मंदिर और मस्जिद की ताकत में उलझा के रखे हैं। लेकिन RTI लगाई गई तो जो EVM बनाती है कंपनी, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। क्या हमें कोई मतलब? मैं आपसे ये चीज कहता हूँ कि जो चीज विदेश में बंद कर दी जाती है उसको हमारे देश में क्यों लागू किया जाता है? बताइए ना आप मुझे। ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जो विदेश के अंदर बैंड है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक भी हैं, लेकिन उन्हें भारत देश के अंदर बेचा जाता है। क्या हमारे देश के लोगों की जान इतनी सस्ती है? EVM को जिस देश ने बनाया उसने बैन कर दिया, भारत में क्यों चालू कर रखा है? किस लिए चालू कर रखा है? जरा इस सवाल का जवाब दें। दूसरी बात ये, पैसा और समय ज्यादा लगेगा, वही कह रहे हैं ना। नहीं, पैसा एक बात मुझे बताइए, ये पैसा तो नेताओं के बाप का नहीं है, ये पैसा तो हमारा और आपका है जो हम टैक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इस देश में सबसे बड़ा हक और अधिकार है हमारे पास वोट डालने का राइट। अगर वही निष्पक्ष नहीं बचेगा, मैं आपसे ये कहता हूँ वोट डालने का राइट निष्पक्ष होना चाहिए। आज समय जाता है तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, 5 दिन 10 दिन और 15 दिन और सही। पहले भी तो बैलेट पेपर से होता था, तो 10 दिन और लेट चुनाव का नतीजा आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आ जाएगा 10 दिन लेट में, क्या दिक्कत है? तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत इस देश में इलेक्शन कमीशन से ज्यादा सरकार को है। बहरहाल मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भी किसका है। आयोग की नियुक्ति का भी उन्होंने बदल दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री विपक्ष नेता रहेंगे। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी भी मेजोरिटी में कौन है? अभी भी मेजोरिटी में तो सत्ता पक्षी है। अगर एक विपक्ष का नेता अगेंस्ट में वोट कर देगा तो उसकी थोड़ी सुनी जाएगी। मेजोरिटी में तो अभी भी, अब मेजोरिटी तो अभी भी जो है वो गवर्नमेंट के पास में है। तो ये तो सिर्फ एक दिखाने वाली चीज है। बात ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस देश का कितना डेवलपमेंट हुआ जो बीजेपी की सरकार बनेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप मंदिर को डेवलपमेंट समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के आवासों को तोड़वाकर सबके घरों पर मंदिर बनवा दिया जाए, हो जाएगा डेवलपमेंट? आप मुझे बताइए ना, अगर आप मंदिर और मस्जिद को डेवलपमेंट समझते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता अपने बच्चों को BCCI से निकालें, हार्वर्ड से निकालें और तमाम बड़ी बड़ी विदेश की यूनिवर्सिटियों से निकाल के सबको RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में भर्ती करें। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते जी। उनके बिना ही बीजेपी जो है देख रहे हैं नीतीश कुमार को शामिल करके सरकार बना ले रही है। EVM के बिना नहीं, नीतीश कुमार खुद इसलिए गए हैं। आप इस देश के अंदर अपने भ्रष्टाचार के अंदर नेताओं को शामिल करो। आपके ऊपर ना तो किसी CBI की, ना ED की, ना इनकम टैक्स की और ना किसी जांच एजेंसी की किसी की मार नहीं होगी। और अगर मर गए तो ये नेता आपको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचेंगे। तो यही है इस देश का। नीतीश कुमार करप्शन मिनिस्टर, पलटू कुमार, कुछ भी बोल सकते हैं आप उनको, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नीतीश कुमार तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। मोहित जी, बहुत बड़ा सवाल है इसमें, राहुल गांधी का EVM हटाने में क्या योगदान है? मैं आपसे ये कहता हूँ, ये देश राहुल गांधी का ही नहीं है। राहुल गांधी उठाए या ना उठाए, ये देश हमारा नहीं है क्या? हमारी भी तो इस देश के प्रति जिम्मेदारी है। और इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें भी इक्वल राइट देके गए हैं। हमारे पास वोट डालने का अधिकार है। हम उस वोट डालने के अधिकार में अगर हमारे साथ में किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि छल या कपट होगा तो हम तो उसका प्रयोग करेंगे ही अपने राइट का। सबूत क्या है? अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो करो ना कार्रवाई। किसने मना करा है? इस देश के अंदर जो इस देश के लिए आवाज उठाई है जिसने, वही जेल गए हैं। अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाटने वाले तो जेल से बाहर आ गए थे माफीनामे लिखकर। हम इस देश के अंदर भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। कमीशन EVM लेकर गाँव भी तो जा रहा है ना। हाँ, तो आपके गाँव पहुँचा क्या? कौन सा गांव है आपका? अरे मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। आप कह रही ना गांव जा रहा है, कौन से गांव जा रहा है? जरा 4 गांव के नाम गिनाओ। MP में गया है। आप MP की रहने वाली हैं? MP के कौन कौन सी जगह गए जरा बताओ। अरे चुनाव आयोग जन जागरूक अभियान चला तो रहा है ना, मैं आप क्या कहेंगे? नहीं, जन जागरूक अभियान क्या करा चलाएगा इलेक्शन कमीशन? कि EVM कैसे काम करता है लोग। अरे मैं ये कहता हूँ इलेक्शन कमीशन से, नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि EVM के पैर लग रहे हैं क्या? ये EVM को भी रात को नींद में चलने की बीमारी है। जो EVM अपने आप चल के कभी सड़कों पर निकल जाता है, कभी कब्रिस्तान में घुस जाता है, इसको भी नींद में चलने की बीमारी है क्या? इसके अंदर भी कोई आत्मा वात्मा घुस जाती है क्या? सबूत कहाँ है? आप EVM गड़बड़ी हो जाती है। अरे जो सड़कों पर पकड़ा जा रहा है, अब कैसे दिखाऊं आपको? आपको लेके जाके दिखाऊं? आपने देखी नहीं वीडियो? बताइए ना आप मुझे, ये गूंगे हो जाते हैं। चुनाव होगा फिर आप कहेंगे पेटियां लेकर भाग गए, उसमें भी धांधली होगी। बाबा आदम के जमाने में जी रही हैं आप, पेटियां लेकर भाग जाएंगे। इस देश में CRPF है। हर चीज पे सवाल उठाना है, आपको हर चीज पे सवाल उठाना है। आपका मोदी रिश्तेदार है तो अपने रिश्तेदार को कहो कुर्सी छोड़ दे, मैं सवाल उठाना बंद कर दूंगा। आपका पड़ोसी है। अरे इतिहास तो रहा है ना,
इतिहास तो रहा है ना। किसका इतिहास रहा है? बैलेट पेपर की चोरी, बूथ की बूथ लूटी जाती थी, वही कहा जा रहा है कि फिर से वही होगा। आज तो देश का देश लूट रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? वो नहीं दिखेगा? हाथ में चश्मा लगा रखा है आपने। बैलेट पेपर की बात हो रही कि फिर वही दलील दी जा रही है तो कि ये कैसे होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे, अरे एक मिनट भैया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सोल्यूशन बताइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, कौन सा बैलेट पेपर उठ जाएगा? बैलेट बॉक्स जैसे स्ट्रांग रूम में ईवीएम कैद की जाती है, जिस जहाँ वोटिंग हो वही लॉक लगा के सील के साथ पैक कर देना चाहिए, और हर पार्टी के लोग वहाँ बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं। दिक्कत क्या है? दूसरी बात ये बीजेपी 400 पार है, 400 पार आ रही है बीजेपी। आप लोग गुलामी करते हैं, आपको बेहतर पता होगा कि 400 आ रही है, 450 आ रही है, और कैसे आएगी? लोगों के पेट में खाने को राशन नहीं है। सोचा बीजेपी को पता कैसे चल जाती है 400 आ रही है, 350 आ रही है? जिसके घर में मशीन बन रही है, सब काम उनका हो रहा है, तो उनका होगा ही। घर में थोड़ी मतलब चुनाव आयोग एक संस्था है इंडिपेंडेंट। आप अरे भैया, इंडिपेंडेंट संस्था है, सबको पता है। अभी सवाल उठा दिए ना, तो अभी मुकदमे ठोकते फिरेंगे। बहरहाल हम मुकदमे से डरते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इतनी पार्टी की आंधी चल रही है तो डर क्या है? डर क्या है नरेंद्र मोदी को या इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से कराने में? टाइम लगेगा। बताइए ना आप मुझे। है टाइम कहाँ लगेगा यार? नहीं, मैं आपसे 3 महीने में तो वैसे चुनाव। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टाइम, एक मिनट, टाइम अभी कितनी देर में चुनाव हो जाता है? 1 घंटे में चुनाव हो जाता है, और आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता होगा। 2 महीना लग जाते हैं। नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ ना, तो 1 महीना और सही, 7 1 महीना और सही। चुनाव के पहले ये मुद्दा क्यों उठा? हैं? चुनाव के पहले ही क्यों मुद्दा उठा ये? चुनाव से पहले भी उठ रहा है ये मुद्दा। जागे अब आप हैं, आप अभी जागे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि जब आप जागेंगे तभी सवेरा होगा। सवेरा पहले से ही हो रहा है, ये याद रखिए आप जी। बीजेपी पार्टी मजबूत हो रही है, नीतीश कुमार आ गए हैं बीजेपी। तो आप जैसे लोग दलाली करेंगे तो बीजेपी मजबूत नहीं होगी क्या? सवालों के जवाब आपके घर का तो राशन उसी से चलता है। अगर नरेंद्र मोदी चले गए ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के आज ज्यादा पत्रकार भूखे ना मर जाएं, जैसे इनको देखिए। नहीं, चिंता मत करिए, अभी मोदी जी ही हैं। 5 किलो वाले में है। ये 5 किलो राशन में है। हाँ, तभी तो कह रहे हैं 400 पार। नीतीश कुमार जी थे दिवाली देख रहे हैं, दिवाली पूरे टीवी में मन रहा है। आप टेलीविजन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? दिवाली मन रहा है पूरे टेलीविजन पे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, दिवाली मन रही है। जिनके घर तोड़ दिए उनका क्या कहेंगे आप? दिवाला निकाल दिया। उनका क्या हुआ ये तो बताइए आप मुझे। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर क्या आप समझ रहे हैं? ये तो जनता को पागल बनाने का। अगर नरेंद्र मोदी किसी भी धर्म को मानते होते तो नरेंद्र मोदी जी चारों शंकराचार्यों के अगेंस्ट नहीं जाते, लेकिन वो किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को नहीं मानते। ये बात आप याद रखिए। तो ईवीएम कैसे हटेगा? अंत में सिर्फ 4 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। ये आपके लिए पत्रकार महोदय, कि तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? कि तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ये जो 5 किलो राशन की इन्होंने बात करी ना, मैं कहता हूं कि आप इस देश के नौजवान को रोजगार दीजिए। एक मिनट, अच्छा है ना, जिसके घर में खाने को भी नहीं उसको। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट चाहिए। 5 किलो राशन, आप मुझे ये बताइए उसकी कीमत